लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं और बॉडी बिल्डिंग के लिए पता नहीं क्या क्या। डू यू मास्टरबेट? कमरा बंद करके एक यूट्यूब वीडियो चलाई छुप छुप के, ताकि मम्मी को सुनना जाए। मैंने ट्राई किया, मेरी शुरू में तो फट गई, ये क्या हो कि भैया निकला क्या है। This episode is sponsored by Moyos and co-powered by Prism Opticals. एक्शन। मौत के बारे में सोचते हो? बहुत ज्यादा। कैसे, मतलब क्यों? मतलब वैसे ही थोड़ा, मतलब क्या बताऊं इस बारे में तो। अरे यार, इन्होंने तो सीरियसली ले लिया यार क्वेश्चन को यार। जोक्स अपार्ट, हम आते हैं अपने सेगमेंट के ऊपर। और सवाल ये है कि लाइक आपने राहुल धांधलानी भाई के साथ आपने डेफिनेटली उनसे मीटअप किया है और उनके साथ शायद काम भी किया हो पहले। तो लाइक वो बताते कि रिसर्च बताती कि उन्होंने आज तक कभी भी प्रोटीन का सेवन नहीं किया है। He has always been on natural diet, देसी घी का उन्होंने यूज़ किया है हमेशा। तो इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे लगता है कि उनसे जब मिला था, वो ऐसा बंदा है, मतलब ऐसे, मतलब बिल्कुल रो, जो फनी होते हैं, बकचोद होते हैं बिल्कुल। जैसा वो प्रेजेंट करते हैं ऑनलाइन कि बिना सोचे समझे कुछ भी, वैसे रियल लाइफ में कि मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो रियल लाइफ में फेक होते हैं। रियल लाइफ में कुछ और, ऑनलाइन कुछ और। पर उनका ऐसा है कि वो जो रियल लाइफ में करते हैं वो ऑनलाइन बताते हैं। ये नहीं कि वो ऑनलाइन कहते हैं कि सप्लीमेंट नहीं खाने पर घर बैठे डब्बे खा रहे हो। उनका ऐसा नहीं है। जो उनको हिसाब से लगता है कि दूध दही घी बेस्ट है, वो ऑनलाइन करते हैं। तो वो ठीक बंदे लगते हैं, बढ़िया। हाँ, उनसे मीटअप नहीं हुआ था, उनसे मैं मिलने गया था, कि उनसे मैं ही मिलने गया था उनके घर पे, क्योंकि मुझे वो जो फेमस नहीं था, जब से देख रहा था उनको कि वो ऐसे हैं, तो उनके घर पे गया था, उनसे मिलने गया था, उनसे बातचीत हुई थोड़ी देर। What do you think? स्मोकिंग इज गुड और बैड? क्योंकि आजकल जो हमारा जो यूथ है वो नॉर्मली फ्रेंड सर्कल किसी दोस्त के बहकावे में आ गया, कहीं से इन्फ्लुएंस हो गया, रील्स में देख लिया। क्योंकि रील्स में हम, जैसे हमने बात करी कि भाई रील्स में वो चीज़ें भी दिखाई जाती है जो एक्चुअली में होती नहीं है। वो बंदा भले ही जो इन्फ्लुएंसर जो उल्टी सीधी चीज़ों को दिखा रहा है, वो भले ही उसका कंजप्शन कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन जो उससे इन्फ्लुएंस होकर के जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा इन चीजों का सेवन करते हैं। इसमें तो मोस्टली ऐसे दिखाते हैं स्मोकिंग को कूल बन गया, थोड़ा सा स्टड बन गया, वो निकल रहा है मुंह से, यूं निकाल रहा है और वो कूल दिख रहा है। तो वो जो छोटी जनरेशन होती है वो सोचती है हम भी दिखेंगे, हम भी कूल दिखेंगे, हमारी हवा बनेगी। पर जो पीते हैं उनको पता है हाँ भैया ऐसे ही चल रहा है। तो और जैसे मैं अपना बताता हूँ, अपना केस क्या था। मैंने स्मोकिंग पहली बार कब की थी, कैसे की थी। ओके। मैं ऐसा बंदा हूँ, मुझे कुछ चीज़ दिख रही है ना, जैसे ये पानी है, इससे मतलब ये पॉपकॉर्न है, क्या होगा खा के, इस चीज़ से होएगा क्या। तो मैंने कहा स्मोकिंग से ऐसा क्या होता है, स्मोकिंग है कुछ चीज़, दुनिया पीती है तो क्या होगा, मुझे चुल रहती है कुछ भी ट्राई करने की, कुछ भी नई चीज़। तो मुझे डेट भी याद है 31 दिसंबर 2019, जब मैंने खुद स्टार्ट, मतलब खुद ही पी थी, ये नहीं थी किसी ने पिलाई की पी 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 वैसे था आज मैं इसको ट्राई करता हूँ। वो सुनी थी कि आपने कहा, तो वो कहते हैं कि हर चीज़ एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूँ, मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें ट्राई करना कि पीने के बाद मुझे क्या होगा, ऐसा कि क्या एक्सपीरियंस फील होगा। तो मैंने पी, तो स्मोकिंग ऐसा फील हुआ मुझे, जैसे मैंने अच्छे से स्मोक किया, माइंड थोड़ा हमारा थोड़ा नशे में रहता है। नशे में मतलब थोड़ा अपने हमारे सेंसेस थोड़ा खो देता है, थोड़ा एंजॉयमेंट की तरफ चला जाता है। तो स्मोकिंग में हमारे 2-3 मिनट तक रहता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल। तो इसी प्रोसेस को रिपीट पे करने के लिए स्मोकिंग आदत लग जाती है। और वो एक टाइम आता है, कुछ टाइम बाद वो नशा होना बन जाता है और वो बस आदत सी लग जाती है, हमें निकोटीन की क्रेविंग होती है। स्टार्ट हम मुश्किलें करते हैं, दिमाग ऐसा थोड़ा अच्छा फील करेगा, पर वो निकोटीन हमारे पर हावी हो जाता है, तो फिर हम स्मोकिंग करते रहते हैं। और फील कुछ नहीं होता है, जो जितने 10-15 साल से पी रहे हैं इनको फील कुछ भी नहीं होता, बट इनकी बॉडी रह नहीं पाती, या इनके ऊपर इनका खुद कंट्रोल नहीं है कि ये रोक पाए। क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने के लिए बहुत कंट्रोल चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। ये तो है नहीं, स्मोकिंग हर जगह मिलती है भाई, सिगरेट हर जगह मिलती है, कहीं से उठाओ पी लो। तो और ये है नहीं कि जो बड़े आदमी होते हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर है, तो उनका तो बस खुद का मन होगा छोड़ेंगे। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको मार पीट के समझा लें। पर स्मोकिंग ऐसी चीज़ है, अगर तुम ट्राई कर रहे हो तो तुम समझ जाओ, तुम एक घुट मारो तुमसे छूटेगी नहीं वो, या तुम इतने ही खलीफा हो तुम छोड़ दोगे। तो और जो ड्रिंकिंग का सीन है, ड्रिंकिंग मैंने ऐसे स्टार्ट की थी कि देखता हूँ क्या होता है, चिल फन के लिए, क्योंकि
11th-12th में होती थी बर्थडे पार्टीज, दोस्त करते हैं, तो वहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने। भाई एक घूंट मारी, अच्छी लगी, कड़वी लगी, पर थोड़ी और पीता कुछ फील नहीं हुआ मुझे। थोड़ी और पी तो वही सेम जो स्मोकिंग में फील हुआ, थोड़ा सा हायर लेवल पे उसमें फील हुआ, पर ड्रिंकिंग में थोड़ा लंबे समय तक चलता है। तो बस ऐसे स्टार्ट किया। तो विद टाइम मैंने स्मोकिंग ऐसे की थी, आज पी ली, कल पी ली, छोड़ दी, फिर 2 हफ्ते बाद पी ली, बस ऐसे चिल के लिए कि भाई मेरे को आज नहीं लगेगी। पर एक फेज ऐसा आया था, उसमें हम उठते बैठते जिस सर्कल के साथ हैं, क्योंकि वो अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आप पास करोगे तो मैं भी पी लूंगा। सर्कल जितना बड़ा होगा वैसे, मतलब जिस सर्कल में बैठेंगे वैसे हम इंसान बन जाएंगे। तो बीच में ऐसा सर्कल आ गया था मेरा, वो स्मोकिंग करते थे, मैं भी स्मोकिंग करने लग गया था। तो पर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। स्मोकिंग मैंने की इसलिए थी कि भाई एक आधी बार देखता हूँ क्या है, पर ये तो मैं डेली पीने लग गया, ये तो गलत हो गया। तो वहाँ से मैंने थोड़ा अपना बैक स्टेप लिया था, फिर वहाँ से मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया था कि अब नहीं करना है। और आज के फेज भी मैं ये नहीं कि मैंने छोड़ दी, बिल्कुल करता हूँ, बट मेरे को पता है भाई मेरी बॉडी मतलब कितना करना है कितना नहीं करना। ओकेजनली करना, महीने 2 महीने में एक बार पी लिया, चिल करने के लिए, मतलब पार्टी चल देता हूँ। डेली तो सारी चीज़ें बेकार होती है, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा है, डेली चीज़ें खराब करती हैं। स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर डेली कर लेना है तो फिटनेस में रह लूँगा या उस चीज़ में रह लूँगा, तो डेली नहीं करनी चाहिए हमें चीज़ें। मतलब आपको पता होना चाहिए कब आपको रुकना है, कब आपको हमारे अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ गलत है, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है, तो हमें रुक जाना इस टाइम। अच्छा, we were coming to a segment which was left, that was कि मैं अपना वो जर्नी बता रहा था कि मैं कैसे जिम करता था, घुटनों के बल वाली। हाँ जी, वो रह गई तो थी। शुरू में ये भी होता था, मुझे शर्म भी आती थी कि कोई देख ले तो क्या करेगा, हंसेंगे। तो ये तो हर कोई करता है, मतलब हर कोई रिलेट कर पाएगा इस से। कमरा बंद करके एक यूट्यूब वीडियो चलाई, पुशअप्स कैसे करने हैं, नी पे रखने हैं, ऐसे करने हैं, मतलब छुप छुप के, ताकि मम्मी को सुनना जाए। रात को 12 बजे कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस छुप के मम्मी आ गई तो लाइट हो गई, सो जाओ, क्या कर रहा था। तो ये फेज तो ये तो मेरी लाइफ में भी आया, ये फेज मैं कहूँगा। ये आज से 6-7 साल, लगभग 6-7, मैं 9th-10th क्लास में हुआ करता था, 7-8 साल, पता नहीं, काफ़ी समय बीत गया उन बातों को, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैं बहुत ही स्किनी हुआ करता था, बहुत ज़्यादा स्किनी, जिसको हर कोई ट्रोल करता था, भाई स्किनी है, कुछ खा पी लिया अगर, वही आप वाली चीज़ वही थी मेरे साथ भी। तो मेरा यही था, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखा करता था, और जब घर वाले चले जाते थे ना, तो मैं जैसे छुप करके बेड पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, घुटने रख करके और वो पुशअप्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 20 30 में पुशअप्स लगाने लग गया ना, तो फिर उसके बाद में जैसे जिम में गया, मेरे को बोलते थे कि तेरे से एक भी पुशअप नहीं लगेगी, और लगती भी नहीं थी मेरे से। लगा के देते, फिर पे हंसते थे वो लोग, मजाक उड़ाते थे, भाई एक भी पुशअप ना लगे तेरे से, ऐसा कुछ होता था। बहुत बुली करते थे, चाहे वो मेरे दोस्त है, चाहे वो कोई भी है, कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। मैं इंट्रोवर्ट था, मैं कभी बाहर निकला ही नहीं था, इतना ज़्यादा मैं बाहर गया ही नहीं था। तो मैंने यही हुआ कि मैंने जैसे घर पे ट्राई करा था ना, 50-50 जब मैं लगाने लग गया, तो मैं एक दिन गया मैं जिम की तरफ। हाँ, अब जाता हूँ, अब देखता हूँ। वो मेरा ना पता नहीं क्यों वो वेट भी थोड़ा सा, मतलब जैसे मेरी डाइट कॉन्सिक्वेंटली डाइट इंक्रीज बढ़ गई थी, तो थोड़ा सा मतलब मैं इतना स्किनी नहीं रहा था, थोड़ी मसल्स गेन हो गई थी ऑलरेडी घर पे ही। जैसे मैं जिम में गया तो मैंने पहले दिन 10-15 पुशअप्स लगाई प्रॉपर, बहुत अच्छे से लगाई। वो मेरे दोस्त देख रहे, अरे वाह ये कैसे किया भाई तूने। हाँ, कहाँ से सीख किया, बहुत प्रॉपर मारा है, बहुत सही मार रहा है। फिर वो जैसे मेरे बड़े भैया थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि बढ़िया है, डेली आया कर, डेली एक्सरसाइज किया कर। अच्छा, आजकल स्पेशली मैं जिम्स की बात करूँगा कि जिनको बॉडी बिल्डिंग में जाना होता है, स्पेशली एज अ फिटनेस फ्रीक में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं और बॉडी बिल्डिंग के लिए पता नहीं क्या क्या नुस्खे अपनाते, कैसे कैसे नशे करते हैं, कैसे कैसे इंजेक्शंस लेते हैं, कैसी कैसी चीज़ें करते हैं। तो इनके ऊपर आपका क्या ख्याल, लाइक आपने भी कभी इन चीज़ों को ट्राई किया है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने किया हो? स्टेरॉइड के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें मैं कहना चाहूँ जो स्टेरॉइड आए इसलिए थे, मतलब ठीक करने के लिए, मतलब कुछ मतलब जैसे बीमारियां ठीक करने के लिए। मान लो कोई आपकी कंडीशन है, किसी की कंडीशन नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो स्टेरॉइड इंजेक्ट कर दिया, तो उसको बाहर से प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं बना पा रही। और वैसे करते 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 बॉडी बिल्डिंग में घुस गए, क्योंकि उनको पता लगा नेचुरली इतना पोटेंशियल है, तो उससे पोटेंशियल और बढ़ रहा है, तो बॉडी बिल्डिंग घुस गया। बॉडी बिल्डिंग तक ठीक था, क्योंकि उनको तो भाई बॉडी दिखानी है, उनको दिखाने का लीगल उनके लिए। बट वहाँ से वो आया नॉर्मल लाइफ में, जो नॉर्मल जैसे बिगिनर्स होते हैं, इनको लगता है कि भाई, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में रिजल्ट्स बहुत स्लो, 1-2 साल में बॉडी ऐसी बनेगी कि भाई प्रेजेंटेबल, ये नहीं कि 2-3 महीने में।
तो वो सोचते हैं कि हम 2-3 महीने वर्कआउट करेंगे और वो बॉडी बन जाएगी, क्योंकि वो ऑनलाइन देखते हैं। ऑनलाइन आजकल सीन क्या चल रहा है, हर किसी की बढ़िया बॉडी, जिसकी बढ़िया बॉडी नहीं है वो चलता नहीं है, बढ़िया बॉडी है तो ही चल रही है। तो बिगिनर ये सोचता है मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, और वो सोचता है इतने टाइम में बन जाएगी, इतने टाइम में नहीं बन रही, तो फिर वो कोई गाइड करता है या सलाह करता है तो ऐसे बनी। क्योंकि मोस्टली बंदे जो ऑनलाइन है आधे स्टीरॉयड वाले हैं, आधे नेचुरल हैं। जो नेचुरल है वो तो नॉर्मल ही है, क्योंकि उनकी बॉडी दिख जाती है, ऊपर उनको टाइम हो चुका है 10 से 15 साल, कितना ज्यादा हो चुका है। और जो नॉर्मल जो स्टीरॉयड वाले हैं उनमें भी 2 तरह की कैटेगरी है, फेक नेटी और वैसे जो मानते एक्सेप्ट करते हैं। जो फेक नेटी है वो मैं थोड़ा गलत मानता हूँ, क्योंकि भैया अगर तुमने स्टीरॉयड यूज किया ही हुआ है तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट करो। क्योंकि जो हमारी ख्वाहिश है वो बढ़ जाती है। वो बोलते इतने 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर अचीव किया है, तो दूसरा बंदा सोचता है मैं भी अचीव कर लूंगा। मान लो किसी को 10 साल हो गए तो वो तो नहीं कर पाया, तो वहां से उनकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती हैं, क्योंकि वो अचीवेबल ही नहीं, नेचुरली झूठ बोल रहा है। अगर आप प्रेप नहीं कर रहे हो, अगर आप स्टेज पर चढ़ ही नहीं रहे हो, आपको कोई गोल ही नहीं, आपका गोल ही बस एज अ फिटनेस लाइफस्टाइल जीना है, नॉर्मली अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, तो स्टीरॉयड का यूज करना ही नहीं है। क्योंकि स्टीरॉयड क्या करेगा, आपको अचीव तो करवा देगा आपकी गोल्स, बट वो डाउन भी उतना ही करेगा। क्योंकि हम एक चीज इंजेक्ट कर रहे हैं वो वहीं तक सपोर्ट करेगी जितना इंजेक्ट हो रहा है। कुछ टाइम बाद अगर बंद हो गया इंजेक्ट होना, तो वो उससे भी गंदा फेस ला देगा आपका, बॉडी पे एक्ने, मुंह खराब, एजिंग, आप 25 साल के हो, 40 दिख रहे हो, तो क्या ही फायदा उस चीज का। और फिर वहां से वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो सोचेगा स्टीरॉयड पे जितना अच्छा दिखता था, स्टीरॉयड पे बॉडी भी थी, अब ये बॉडी, तो वो दोबारा यूज करेगा, तो एक लूप में फंस जाएगा। तो स्टीरॉयड अगर यूज कर रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग के उसमें यूज करो, अगर नहीं करना तो उसको हाथ ही मत लगाओ। क्योंकि अगर एक बार आप लूप में फंस गए ना, तो वो लालच रहेगा, बॉडी इतनी ज्यादा बॉडी, क्योंकि हम जब अपना पीक पोटेंशियल देख लेते हैं ना कि हम यहाँ इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने दिख रहे हैं, तो हम उससे नीचे वाले को हम समझ नहीं पाते मैं ऐसा दिख रहा हूँ, तो मैं दोबारा वैसे दिखना चाहूंगा, तो वो लूप बन जाएगा। तो आप 40 साल के हो जाओगे तो 60 के दिखोगे, तो ऐसे ही प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो मर भी सकते हो जल्दी, तो क्या ही फायदा है। एग्जैक्टली तो स्टेरॉइड्स तो ना ही ट्राई करो, आप तो बेटर हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है आज के टाइम पे, फिर चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। क्योंकि अब अगर एक सेलिब्रिटी की अगर हम बात करते हैं तो अब उस बंदे का, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की अगर हम बात करें तो उस बंदे का जो खाना तक है वो भी लेबोरेटरी में टेस्ट होके जाता है, दैट्स वेरी डेफिनेट। तो ऐसा क्या होता है कि इतनी अच्छी डाइटिंग के बाद, इतना प्रॉपर खाने पीने का, एनवायरनमेंट का, हर चीज़ की सहूलियत के बाद भी वो टाइम से पहले तो उनकी डेथ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें इनको प्रेशर होता है कि इनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि इनका ऐसा 1 साल के अंदर इनको बॉडी फिल्म रिलीज भी करनी थी अपनी मूवी वगैरह, तो इन्हें प्रेशर होता है कि बॉडी इस लेवल से इस लेवल पे लेके जानी है, तो वो उस लेवल पे वो नॉर्मल मानते हैं कि स्टेरॉइड यूज करते हैं और चले जाते हैं वो। क्योंकि आप देखोगा 2-3 महीने पहले तो एक स्टार मोटा था और आज मूवी में कितना बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनकी टाइम से पहले ही डेथ हो गई। जैसे अब बहुत फेमस सेलिब्रिटी थे सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस के पार्टिसिपेंट थे। अभी रिसेंटली एक डेथ हुई थी एक सेलिब्रिटी की, शेफाली। तो मतलब ऐसे तो ये तो मतलब बहुत कॉमन हो गई है, लाइक अपने बॉलीवुड में काफी कॉमन हो गया। मतलब गलती उनकी भी नहीं कह सकते, उनको एक रास्ता पता है, रास्ता पता है उनके करियर को थोड़ा और आगे बढ़ाने का, फिर वो यूज कर लेते हैं। पर वो ही कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो तो गया, बट वो जहाँ उनको फायदा मिला वहाँ उनको नुकसान ही मिला, तो फायदा नुकसान के चक्कर क्लैश हो गया, तो बस। राइट। अच्छा, कमिंग टू अनदर पर्सनल क्वेश्चन, भाई कुछ तो आने वाला। डू यू मास्टरबेट? पहले करता था मैं। ओके। अभी फिलहाल कम है। पर जब मैं बताता हूँ, पहले मैंने सबसे पहले मास्टरबेट किया था 9th क्लास में। ओके। उस टाइम मैं इतना, मतलब मैं स्कूल लाइफ में बहुत शरीफ था। अगर किसी ने कुछ चीज़ बताई है, मैं कहा तो मैं सीखने, मतलब ये चीज़ है कि ट्राई करता हूँ मैं, चुन करके ये इसने कुछ बताया ट्राई करूंगा मैं। तो मेरे स्कूल में बताया, वो दोस्त ही होते थे कुछ, दोस्त ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं। मैंने ऐसे किया, मुझे मजा आया, तो मैंने क्या किया ऐसे, तो मैंने ट्राई किया। मेरी शुरू में तो फट गई, ये क्या हो गया कि भैया निकला क्या है। हाँ, ये होता है। कुछ गंदी चीज जिसको धोता हूँ। मैंने किया, उसको धोया अच्छे से, मतलब फिर उसके बाद ये 2-3 साल तक तो चला। शुरू में तो मुझे आदत लगी थी, मजा आता है बहुत ज्यादा, पर नेचुरली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि भैया ऐसा कुछ भी है चीज और इतनी मजेदार, और इसकी ना साइड इफेक्ट्स पता मुझे क्या पूरा चीज है। पर जब मैं
देखा ना दुनिया मुझे टोकने लगी थी, क्योंकि मास्टर के बैठ गया तो मुझे फील रियलाइज भी किया कि हम कमजोर दिखते हैं, पतले भी दिखते हैं थोड़ा, और अंदर से जान भी कम रहती है। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे है, तो उसके बाद से मैंने उसको कंट्रोल किया। पहले तो जो डेली बेसिस पे मैं 2-3 करता था डेली, ओ माय गॉड। तो उसको मैंने कम किया। हाँ, इनिशियली होता है ये। हाँ, क्योंकि शुरू में था भाई मजा आ रहा है, ऐसे फ्री का मजा कौन छोड़े। तो उसके बाद 1 साल तक तो मैंने ऐसे बढ़िया किया, पर उसके बाद जैसे जब सबने टोकना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा इनको पता कैसे है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो करते तो मुट्ठी मारता है। मैं मना कर दूं, पर अरे पता है इसको, तो मैंने रियलाइज किया बाहर से पता लग रहा है तो कुछ गलत चल रहा होगा। तो फिर मैंने इसको कम किया। फिर मैं बीच में ऐसा भेजा था, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था, मैंने मैस्टरबेट ही नहीं किया। 1 साल तक किया ही नहीं। ये बात मतलब ठीक रहती है कि जो हम मैस्टरबेट नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ऑरा कुछ अलग ही होता है, हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। एग्जैक्टली। मैस्टरबेट हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देता है, उसमें हम फेस नहीं कर पाते किसी नए बंदे को। जैसे आप और मैं हम बातें कर रहे हैं तो हम हिचकिचाते हैं कि क्या बातें करें, शर्माएंगे, हम भागने की सोचते हैं। उस सिचुएशन से भी या तो भाग लो या वो सिचुएशन खत्म हो जाए। पर जब हम छोड़ते हैं इसको तो कॉन्फिडेंस ऐसा आता है, उसको फेस करेंगे, उस सिचुएशन को मजे से करेंगे कि भाई क्या चल रहा है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो बस उसके बाद से हो गया कम। अब ऐसा सीन है, मन कर ले तो कर लेता हूँ, ना तो महीने 2 महीने 3 महीने नहीं, ऐसा सीन है। ग्रेट। आप बताइए, आप करते हैं? ये तो तीर सारे मेरे ऊपर ही आ रहे हैं उड़ के। हाँ, इट्स वेरी नेचुरल। मैं भी जैसे वीक में 1 बार 2 बार, जैसे मैं स्टार्टिंग में, जैसे वो तो सबके साथ हो, जैसे स्टार्टिंग में जब ये चीज़ पता चली थी भाई ये क्या है, मैं तो डर गया था भाई क्या हो गया। वो कुछ हरामी दोस्त होते हैं और उन्होंने किया कि भाई ऐसे ऐसे कर, नींद अच्छी नींद आएगी, नींद अच्छी आएगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो वही था कि भाई दिन में 2-3 बार। स्टार्टिंग में तो मैं डर गया था भाई ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसके बाद जैसे मतलब धीरे धीरे पता चलने लगे भाई हाँ इट्स वेरी नेचुरल, इट इज गिविंग अस प्लेजर तो देता है लेकिन वो गिल्ट भी देता है। ये स्टोरी की बात करेंगे। राइट। आजकल वो चल रहा है, नो फैप वाली चीज चल रही है। डू बिलीव दैट कि इज इट एक्चुअली वर्किंग? नो फैप क्या मतलब? नो फैप नवंबर वाला? जैसे अपने पुराने टाइम में तो ये होता था, जैसे ब्रह्मचर्य होता था अपने हिंदू, अगर स्क्रिप्चर्स की हम बात करें तो पहले तो ब्रह्मचर्य होता था, लेकिन अभी नो फैप चल रहा है। तो ये नो फैप चला है, मैं सही मानता हूँ कि चला है, क्योंकि नो फैप से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हमारे जैसे मैंने बताया कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ता है, हर चीज़ से फर्क पड़ता है। क्योंकि जैसे एज ए बॉडी बिल्डर में देखूँ मैं, जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है, जो फैप करते हैं वो ही निकलता है, पर जिसको हम जितना स्टोर करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। जैसे जब मैंने ट्राई किया था नो फैप, मैंने 1 साल का ट्राई किया था, 1 साल तक बताया था मैंने। तो उसमें क्या सीन था, उसमें मेरी बॉडी में अंदर से एक अलग एनर्जी थी, जो अपने दोस्तों से कंपेयर करता था मैं, वो थोड़े मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता था एज ए ऑरा भी और एज ए एनर्जी वाइज भी। क्योंकि एक तो फैप के बाद हम एक तो गिल्ट उसमें चले जाते हैं कि क्या कर दिया मैंने, वो दुखी वो गंदा सा फेज। पर एक जब नो फैप होता है तो उसके अंदर हम एक सारा टाइम हैप्पी रहते हैं, सारा टाइम कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कहीं भी मतलब सिचुएशन फेस करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। और इसके बावजूद कुछ चीज़ें जो हमारे मसल ग्रोथ है इसमें बेनिफिट होता है हमारा। हम यूजुअली देखते हैं आपके रील्स में, आपके कंटेंट में कि आप घूमते रहते हो पहाड़ों में और यहाँ वहाँ, मतलब घूमने की काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो। तो कहीं ना कहीं आप एक ट्रैवलर भी हो। तो अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना होते तो आप क्या होते, क्या बनना पसंद करते? मैं इससे भी खुश होता हूँ, काफ़ी मुझे इतनी फ्रीडम मिली, क्योंकि सोशल मीडिया से मुझे काफ़ी फ्रीडम मिली है, काफ़ी घूमने फिरने की फ्रीडम मिली है, काफ़ी पैसा मिला है। अगर मेरे पास पैसा ना होता, क्योंकि फ्रीडम मुझे पैसे से मिली है, क्योंकि सोशल मीडिया मुझे पैसा दिया है। Exactly. अगर पैसा ना होता तो मैं आज भी कहीं ट्रेनर होता, 8 घंटे की जॉब कर रहा होता, सुबह टेंशन के साथ उठता कि मुझे उठना है, 6 बजे जाना है, 10 बजे तक काम करना है, फिर शाम को दोबारा से करना है। तो मेरी बहुत बिजी लाइफ होती है और मैं अपनी लाइफ को ऐसे ख़राब कर रहा था जब तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट ना होती। क्योंकि पढ़ाई की वजह से मैं सोचता हूँ उसे भी 8 घंटे की जॉब होती है, उसमें फ्रीडम नहीं मिलती है। पर जो सोशल मीडिया मुझे दिया है, पैसा दिया और फ्रीडम दिया, इससे मैं बहुत खुल के जी पा रहा हूँ पहाड़ों में। जो मुझे घूमना पसंद था, पहाड़ों में घूमना, हर जगह घूमना, एक्सप्लोर करना पसंद था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ उस चीज़ को। तो फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम से काफ़ी इंजॉयमेंट मिल रही है। ग्रेट। और मैं चाहता हूँ मतलब मेरी लाइफ में मेरे को टाइम की फ्रीडम मिलती रहे। मेरे पास पैसा तो हो, लिमिट में हो, पर एक टाइम की फ्रीडम हो, क्योंकि मुझे भड़क नहीं चाहिए कि इस टाइम काम करना है, इस टाइम ये करना है। मुझे चाहिए बस इस टाइम मतलब घर वालों के साथ रहना, इस टाइम घूमना है, जो मन करे वो करना है। बस टाइम की फ्रीडम चाहता हूँ जो मुझे लाइफ टाइम मिलती रहे, जब जी करे जब उड़ सकूँ। हाँ।
वो कहते हैं ना कि जॉब में भले आपको कितना ही पैसा ऑफर हो रहा है, पिंजरा चाहे सोने का या लोहे का, पिंजरा तो पिंजरा ही है। ओके, तो मतलब आप वो जॉब वाले बंदे नहीं हो। हाँ, और जो जॉब वाले बंदे होते हैं मोस्टली, वो भी मैं भी चाहता हूँ वो अपनी छुट्टी ले ले, मान ले सारा साल काम करे तो 2-3 हफ्ते अपनी छुट्टी ले, चाहे उनके पैसे कटे पर अपना घूम के आए, पूरा अपने टाइम को एंजॉय करें, क्योंकि वो 23-24 साल से स्टार्ट होते हैं और वो 50-60 साल तक यही करते कमाते रहते हैं और बूढ़े होने के बाद उनकी बॉडी ज्यादा हो जाती है। पर जो ये एक्सपीरियंस जो ये 25-30 साल के राउंड ले पाएंगे ना घूमने फिरने का, क्योंकि इसमें हम भूख लगती है तो भी हम चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर बूढ़े होने के बाद हमारी बॉडी ज्यादा हो जाती है तो हम घूम नहीं पाते हैं। तो इस एज में अपने पैशन को फॉलो करो, ना कि इतना पैसा कमाने पर ध्यान दो। अपना पैसा कमाओ बट पैशन को बहुत ज्यादा फॉलो करो। ग्रेट। तो कभी जैसे आपने कभी कोई नशा ट्राई किया हो कभी एंड उसकी वजह से कभी आपने कुछ ऐसा गलत, क्योंकि होश नहीं रहता इंसान को जब वो लाइक इस साइड जाता है, तो कभी कुछ ऐसी गलती हुई हो आपसे, कुछ मेजर केओस आपने कभी क्रिएट किया हो? ये एक बात तो ये हमेशा याद रहेगी, हमेशा, क्योंकि वो उस दिन मेरा लाइफ डिसाइड हो सकती थी कि मुझे कहाँ जाना है, मतलब मैं ये बनूंगा नहीं बनूंगा। ओके। उस टाइम ये था, हम 3 दोस्त थे, मेरे 2 दोस्त पहले ही जैसे नहर होती है वहाँ पे आराम से बैठ के दारू पी रहे थे नहर के पास, तो उन्होंने मुझे ही फोन किया, आज अभी तू ही पी ले। ये बात है 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मैं भी चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बढ़िया 1-2 बोतल 2-3 घंटे हो चुके थे मैं पीते हुए, वो बढ़िया सेट हो चुके थे और मुझे घर जाना था। मैं अपना नॉर्मल थोड़ा वो ड्रिंक करके चला गया था। तो मुझे शाम को फ़ोन आता है, शाम को बताते हैं वो जो एक लड़का था वो रोते रोते फ़ोन करे, भाई वो तो बह गया। मैं क्या हो गया, मतलब बोला नहरे बह गया, मतलब फट गया, नशे में होगा, बस मेरे को बुलाने के लिए कर रहा होगा कि आजा आजा ऐसे। मैंने सीरियसली मतलब वो गंदी तरह रो रहा, मैं समझ गया अभी अब तो कुछ गलत काम है और मैं आ गया। ये था एक जैसे होता ना, एक पुल ये है, एक पुल ये है, बीच में नहर है, उन दोनों को तैरना नहीं आता, वो नहर के पास थे और एक बंदा डूब के चला गया और हमें नहीं पता वो मरा है जिंदा, बट मुझे कहीं ना कहीं था नहीं मरा नहीं होगा। तो 2-3 हमने ढूंढा उसको आधे पौने घंटे, तो फोन आता है उसने, क्योंकि उसका फोन भी नहर में बह गया था, उसने अननोन नंबर से फोन किया कि मैं यहाँ हूँ। फिर हमें राहत आई कि ये हुआ भाई बच गया, क्योंकि उस टाइम हो सकता था वो तो मर गया और हमसे पूछेगी पुलिस क्या होने वाला है और हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। और इससे मुझे उस दिन ये सीख मिली, नशा तो है ही गलत, बट अपना ऐसा सराउंडिंग में करो जहाँ पे हमारा इम्पैक्ट ना पड़े, किसी और को इम्पैक्ट ना पड़े। अपना सेफ जगह करो, अगर कर भी रहे हो तो, यानी कि नहर के पास अपना चिल करने के लिए, बकचोदी करने के लिए भाई नहर पे पियेंगे, अपना सेफ प्लेस पे करो। अपनी लाइफ को देखते हुए करो, हमारी लाइफ है, किसी और की भी लाइफ है, खराब हो सकती है। अगर मान लो वो मर गया तो दूसरे की लाइफ वो भी खराब हो सकती है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करो ही करो, पर दूसरे की भी देख के करो। तो ऐसा सीन था। उसके बाद वो बचा मिला, फिर पुलिस आई, पुलिस ने उससे एक सवाल पूछा, तू उसके अंदर गया कैसे, नहर के अंदर गिरा कैसे? तो वो तो हमारा बॉन्ड भी ठीक था। अगर उसने जवाब दिया कि वो खुद ही मतलब बाई चांस ही गिरा था वो, अगर वो बाई चांस नहीं गिरता, अगर वो मिलता ना, तो पुलिस हमें पकड़ती और हमारी लाइफ भी खराब होती उस चीज़ से। नशे ने एक तो उसकी लाइफ मारी दी, खराबी कर दी, और जो 2 इनोसेंट बच्चे थे उनकी भी खराब हो जाती, और वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से, क्योंकि आजकल सोसाइटी लगता है हमारा बेटा मार दिया, धक्का दे दिया, धक्के से वो मर गया, तो ऐसे सोचती है। तो बस उस चीज़ का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो बचा भी और उसको अक्ल भी आई, हमें भी अक्ल आई कि भैया ऐसा नहीं करना आगे से। वेल हम इतनी खुल करके इन चीज़ों पर बात कर रहे हैं एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ गट्स भाई। सबसे पहले तो मैं आपको सल्यूट करना चाहूँगा कि आपके अंदर इतने गट्स है कि आप हर चीज़ इतनी क्लियरली और विदाउट किसी फिल्टर के हम लोग ये टॉक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा करेज चाहिए ये सब बोलने के लिए अपनी। तो एक बार रवि भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई हमारी टीम की तरफ से। कि शायद ही कुछ लोग हो पाते हैं जो अपने डार्क साइड्स को, जो लोग ना यूजुअली अपना सिर्फ अच्छा दिखाते हैं, अच्छी साइड दिखाते हैं, लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बुरी साइड देखो। हर कोई इंसान ये चाहता है कि आप अपनी अच्छी साइड उनको दिखाओ, आप कितने अच्छे हो ये उनको महसूस कराओ। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी जो चीज़ें कोई नहीं जानता, जो बुरी चीज़ें लोग या समाज समझता है, वो किसी को पता चले। मैं बिलीव करता हूँ, मतलब बुरे, मतलब हर कोई बुरा आदमी होता है, पर वो रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता, कि वो दिखाना ही नहीं चाहता कि ऐसा इंसान है, बट हर किसी को पता है वो बुरा है और वो चाहता है उस अच्छा बनना हर किसी का। बट जैसे मैंने ये बात बोली है, हर कोई रिलेट तो कर पाएगा इस बात से, बट वो डरते हैं कि भाई डरते हैं कि अगला जज क्या करेगा, एग्जैक्टली। इसमें जज होने की क्या बात है भाई, ऐसे है तो है, पर बस वही है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज भाई। ग्रेट।
अच्छा मतलब कभी कभार ऐसा होता है जब आप कुछ नहीं होते तो लोग आपके आसपास होते हैं, ठीक है, बट जब आप कुछ बन जाते हो तो वही लोग आपके आसपास आ जाते हैं, वही आपका मोटिवेशन बनते हैं। नेचुरली ऐसा बहुत आपके साथ हुआ होगा, आई एम श्योर कि स्टार्टिंग में मान लो किसी लड़की ने आपने किसी से कनेक्ट करने की कोशिश की हो और उसने उस टाइम पे भावना दिया हो आपको, ये तो विच इज़ वेरी नेचुरल। बट जब आप एक सेलिब्रिटी, एक इन्फ्लुएंसर, एक फिटनेस मॉडल बन गए हो आज, तो वही लड़की या वो इंसान मैं कहूँगा आपकी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा हो, ऐसा कुछ? हाँ मतलब ऐसा देख के मान लो जिन लड़कियों को मैं पसंद नहीं था पहले, आज वही मुझे फॉलो कर रखती है, मुझे पता भी नहीं है ये फॉलो करा हुआ है। तो ऐसा इंसान का भी बदलता है, मतलब कोई फेमस होता है तो जो इंसान नहीं भी था मतलब पसंद नहीं करता तो उसको पसंद करने लग जाते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड रवि राठी के साथ, और अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक बेहद ही स्पेशल गेस्ट जो है कश्मीर से, जिनका नाम है साहिल अहमद शाह। तो बने रहिए हमारे साथ पॉपकॉर्न पॉड पर, और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।